नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर सहित जिले भर में मुस्लिम समाज ने मनाया ईद पर्व। देश में अमन चैन की मांगी दुआ। खेड़ली कस्बे में नरक की जिंदगी जीने को मजबूर वार्डवासी। बरसात में बन जाता है वार्ड दरिया। किन्नर समाज ने किया प्याऊ और भंडारे का आयोजन। परी किन्नर की खाटू श्याम के प्रति है गहरी आस्था। युवक की ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार संजय शर्मा ने कालाकुआ अलवर में अलवर सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपहार सुपर मार्ट एवं श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों के आउटलेट का उद्घाटन किया। बजट घोषणा श्री अन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने एवं प्रचलन में लाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद के विक्रय केंद्र खोले जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। श्री अन्न सदियों से राजस्थान की खाद्य संस्कृति का भी अभिन्न अंग रहा है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार आदि राजस्थान जैसे शुष्क और अर्धशुष्क राज्य के लिए पारंपरिक पोषक और जल प्रबंधन के लिहाज से उपयुक्त फसलें हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बने सिंह भिदूड़ी, देशपाल यादव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सतीश चावड़ा के नेतृत्व में श्री मोनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में प्लास्टिक का उपयोग कम करने की शपथ, श्रमदान, जल स्रोतों की साफ सफाई जैसे प्रमुख कार्य किए गए। गौशाला कमेटी सचिव देशपाल यादव ने बताया कि जल परीक्षण अभियान, जल संरक्षण संरचनाओं की गाद निकालना एवं गौवंशों पक्षियों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। ईद उल जुहा का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। शनिवार की सुबह तिजारा कस्बे में स्थित शाही ईदगाह में मौलाना अब्दुल सलाम ने नमाज अदा कराई। हजारों लोगों ने देश की सलामती के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान ने मिठाई खिलाकर सभी विधानसभा वासियों को ईद मुबारकबाद दी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मनु मार्ग में आज निर्जला एकादशी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रातः भगवान का अभिषेक किया गया, नई पोशाक धारण कराई गई और निर्जला एकादशी की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में माता बहनों द्वारा मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की गई व हवन भी किया गया। दोपहर 2 बजे से 6:30 बजे तक महिलाओं द्वारा भजन सत्संग भी किया गया। खैरतल कस्बे में किशनगढ़ रोड पर रीको क्षेत्र स्थित शराब ठेके के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने युवक को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुंदर भडाना निवासी जटियाना के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना मिलते ही खैरतल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मृतक की शिनाख्त के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम पूरा हुआ है। ये मेरे गांव का है, मेरे चाचा जी का लड़का है। इसका नाम सुंदर है। ये सुबह घर से निकला था भैंस के लिए, भैंसों का वो खड़का आंकड़ा लेने के लिए सुबह आया था। अभी पता चला हमने कि किशनगढ़ रोड पे इसका कोई दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक वाला था, उसने इसको कुचला बड़े दर्दनाक तरीके से। अभी हम इनको यहाँ सरकारी पीएससी हॉस्पिटल लेकर आए। गोविंदगढ़ कस्बे में कल हुई हल्की बारिश से नाले और नालियों की सही सफाई न होने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह से बाधित हो गई। एक और मानसून दहलीज पर है, दूसरी ओर कस्बे में नाले गंदगी से भरे हुए हैं। कई स्थानों पर तो लोगों ने नालों को मिट्टी से भरकर उनके ऊपर दुकान लगा रखी है। ऐसे में मानसून में लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बलवती होती चली है। दूसरी ओर नाला सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार भी कस्बेवासी जल भराव से पीड़ित रहेगा। प्रदेश में प्री मानसून बरसात का दौर शुरू हो चुका है। जल निकास के नालों से कॉलोनियों और मोहल्लों के छोटे नाले और नालियां जुड़ी हैं। इन सभी छोटे बड़े नालों की सफाई का काम अधूरा है। कई स्थानों पर नाले कीचड़ और कचरे से अटे हुए हैं।
कस्बे में बस स्टैंड, कुंडे मंदिर और भगत सिंह सर्किल, शिव कॉलोनी के आसपास के नालों में वर्षों से सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के नाम पर प्रतिदिन लगभग 50,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायत के समय ये काम प्रति माह मात्र 60 से 70,000 रुपए में हो जाता था। रामगढ़ मोड़ से रामगढ़ बस स्टैंड, कुंडा मंदिर से लेकर गुप्पी आरे वाले इलाके तक पानी भरने के कारण आवागमन ठप हो गया। ग्रामीणों ने नगर पालिका से नालों की सफाई और पानी निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि मानसून से समस्याओं से निजात मिल सके। रुका हुआ पड़ा है, कचरा इतना भर रहा है, पटिया दुनिया ने लगा रखी है, मकान वालों ने बड़े बड़े चौतरे बना दिए, सरपंच इधर देखता नहीं है कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान है। अब तो ये नगर पालिका क्षेत्र हो गया सर। नगर पालिका हो गया, चाहे पहले सरपंच के अधीन था, चाहे नगर पालिका है, कोई सुनवाई नहीं है इधर। व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है, दुकानदार रो रहे हैं, चाहे बंद करके बैठ जाए चाहे खोल के बैठ जाए। आप देख लो, आपके सामने पानी, वीडियो देख लो आप कितना आ रहा है। अभी तो बारिश आई नहीं है, जब स्थिति है, अगर बारिश आएगी जब देखो आप क्या होगा इधर हालत। क्या समस्या आ रही सर यहाँ? समस्या ये है कि ये पानी दुकानों के पीछे से नाले का पानी जैसे आता है, सड़क का पानी जो होता है सारा पानी आगे निकास नहीं है, निकालते हैं आगे पानी निकालते हैं तो लोग बाग निकलने नहीं देते, उल्टा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, भाई यहाँ से पानी मत निकालो तो है। अब बताओ, हमारी सारी आज त्योहार के दिन की काम है, ईद का, सारी दुकानदारी की सुबह से स्टेज हुई पड़ी हमारी, क्या करें। किराए की दुकानें सारी है हमारे पास। कहीं शिकायत दी आपने? शिकायत दिखाए, आज नगर पालिका में दिखाए, पहले पिछले साल एसडीएम साहब को वहाँ पूरा तहसील में दिखाए थे हम, कोई सुनवाई नहीं है, कोई निवारण नहीं ना, कोई निवारण नहीं है, एक भी बंदा नहीं आया यहाँ पे। तो लेकर साहब ये दिक्कत आ रही है दुकानदार आदमियों को, और पानी बैठा ही है 10 दिन में 20 दिन में, अगर बढ़िया से बरसात होगी सड़क बैठेगी 100%, सड़क बैठ गई है। तो नाले साफ हुए कितने दिन हो चुके हैं सर? आज बने जिस दिन के बाद आज तक साफ नहीं हुआ नाला, नहीं हुआ। समस्या नहीं है, पानी की तो समस्या फिर है। पानी का निकास कहीं लिंक पानी का नहीं हुआ निकास है? नहीं है, पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है। तो नाले कहाँ तक बने हुए हैं? नाले तो आगे अपने जो अस्पताल है उससे आगे तक नाले कंप्लीट बने हुए हैं। अब जो लोग अगर सब्जी वालों ने सब्जी भर रखी है, मट्टियाँ भरती है, उसके अंदर निकास ही नहीं है पानी का। अब जिसको परेशानी है उसको परेशानी हो रही है। हाँ, अभी जैसे नगर पालिका क्षेत्र हो गया तो वो सफाई वगैरह नाले साफ हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहे? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं है अभी। तो सफाई सफाई तो हो रही है सर? हाँ, झाड़ू एक टाइम लगती है, लग रही है, ऐसे ही लग रही है झाड़ू। नालों की सफाई के लिए कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। तो जो ठेकेदार है वगैरह कोई आके देखे? कैसा भी बंदा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या ठेकेदार, कैसा भी कोई नहीं आया यहाँ। कोई नहीं आया? हाँ। कितना लंबा क्षेत्र है रामबाग का यहाँ? रामबाग का तो लंबा क्षेत्र है ही है, अपने जैसे शिव कॉलोनी है, अपने पशु अस्पताल तक है, इधर को कुंडा मंदिर से कदम कॉलोनी है, क्षेत्र तो बहुत बड़ा है यहाँ तो। कहीं भी सफाई नहीं हो रही? हाँ, कहीं भी एक आदमी आप पता तो बंदा कहीं लग रहा हो सफाई को। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। खोहरा के श्री प्रयागदास आश्रम पर श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री प्रयागदास महाराज की 24वीं वर्षगांठ पर मेला 10 जून एवं 11 जून को भरेगा। 10 जून मंगलवार को सुबह मेला उद्घाटन, दोपहर 3 बजे से दिव्य झांकियों, रात्रि में भव्य जागरण का आयोजन राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनमोहक भजन संध्या और 11 जून बुधवार को प्रातः 10 बजे से, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक कलाकार हरिराम गुर्जर की तूफानी प्रस्तुतियां होंगी। मीडिया को ये जानकारी लवली भारद्वाज ने दी है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा ईद पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातः से ही लोग सज धजकर ईदगाहों की ओर चल दिए और मार्ग में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। इस अवसर पर कस्बा अलावड़ा की ईदगाह पर प्रातः 7:30 बजे से ही समाज के लोगों का आना शुरू हो गया, जिसमें कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के गांवों के लोग अपने अपने वाहन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रक से पहुंच लाइन से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठने लगे। करीब 8:30 बजे ईदगाह के मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार खान द्वारा ईद की नमाज अदा कराकर खुदा से क्षेत्र में, देश में शांति और अमन चैन की दुआ मांगी गई। ईद की नमाज अदा कराने के पश्चात मौलवी मोहम्मद इफ्तिखार खान कुतबा पढ़ा गया। इस बार कस्बा अलावड़ा में 2 जगह ईद की नमाज अदा कराई गई, इसलिए ईदगाह पर नमाज अदा करने वालों की गत वर्ष से भीड़ कम रही। दोनों ही जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एएसआई समुंदर सिंह व चौकी इंचार्ज राजेश सारण के नेतृत्व में राजवीर गुजर, मुलियाराम, रोहित सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
इस दौरान समाज के अनेक गणमान्य लोगों सहित 2000 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा ईद पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातः से ही लोग सज धजकर ईदगाहों की ओर चल दिए और मार्ग में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। इस अवसर पर कस्बा अलावड़ा की ईदगाह पर प्रातः 7:30 बजे से ही समाज के लोगों का आना शुरू हो गया, जिसमें कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के गांवों के लोग अपने अपने वाहन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रक से पहुंच लाइन से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठने लगे। करीब 8:30 बजे ईदगाह के मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार खान द्वारा ईद की नमाज अदा कराकर खुदा से क्षेत्र में, देश में शांति और अमन चैन की दुआ मांगी गई। ईद की नमाज अदा कराने के पश्चात मौलवी मोहम्मद इफ्तिखार खान कुतबा पढ़ा गया। इस बार कस्बा अलावड़ा में 2 जगह ईद की नमाज अदा कराई गई, इसलिए ईदगाह पर नमाज अदा करने वालों की गत वर्ष से भीड़ कम रही। दोनों ही जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एएसआई समुंदर सिंह व चौकी इंचार्ज राजेश सारण के नेतृत्व में राजवीर गुजर, मुलियाराम, रोहित सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान समाज के अनेक गणमान्य लोगों सहित 2000 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को ईद उल जुहा का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम लापाला में स्थित मस्जिद में मौलवी इकबाल कादरी ने नमाज अता करा। सभी संप्रदाय के लोगों में आपसी भाईचारा और देश में अमन, शांति, चैन की दुआ मांगी। नमाज के उपरांत सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। खेरडी कस्बे में नरक की जिंदगी जीने को वार्ड 19-20 के बाशिंदे मजबूर हैं। हालत यह है कि गर्मियों में पीने का पानी नहीं है और बारिशों में घुटने तक पानी में रहने को मजबूर हैं, जिस कारण घरों में सांप, बिच्छू, बारिश जनित जहरीले कीट घुस जाते हैं। जलभराव से मकानों में सीलन आ गई है, जिससे बच्चों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पार्षद और जनप्रतिनिधि वोट के समय तो आते हैं और ठोस आश्वासन देते हैं, लेकिन अब कोई सुध नहीं ले रहा। अभी बारिश की शुरुआत है, जब मानसून सक्रिय हो जाएगा तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। निचले स्तर की कॉलोनियों में हालात बेहद ही खराब हैं। किस वार्ड के रहने वाले हैं आप? 19। क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? यहाँ मच्छर मक्खी सारी हो जाती है, बहुत परेशानी होती है निकलने में। किस लिए हो जाती है मच्छर मक्खी? पानी भरा रहता है हमेशा, इसलिए हो जाती है। बरसात में भी पानी होता है बहुत ज्यादा, इसलिए हो जाती है मच्छर मक्खी। तो क्या आपने इसकी कोई शिकायत कहीं की है क्या? ना, कई बार शिकायत करी है, कोई ना दियो। किसको किया आपने शिकायत? चेयरमैन को भी किया है, पार्षद को भी किया है, नगर पालिका में भी की शिकायत की है, पर कोई सुनवाई नहीं करता है। पार्षद क्या कहता है इस संबंध में? ये कहता है कि अभी बजट नहीं है, ये बोलता है। क्या पार्षद जब पानी भर जाता है आपकी सुध लेने आते हैं क्या? नहीं आता है बिल्कुल भी। कौन है पार्षद? कपूर चंद। आप लेडीज काम चले जब तो सब आते हैं, हाथ पाँव में भी छीले हैं, सब काम करें, हम जाए करवाएंगे, उपाय करवाएंगे, पीछे काम निकल जाता है, फिर कोई नहीं आता है देखने के। आपको कितनी परेशानी है इस कॉलोनी वालों को? हमको इतनी परेशानी, उस दुकान पे हम सामान लेने जाते हैं तो घोटू घोटू पानी भरा रहता है। गर्मियों में क्या पानी की क्या व्यवस्था रहती है? गर्मियों में इतनी परेशानी रहती है, नल ना में 4-4 दिन आ जाए, 8-8 दिन आ भी आ जाए, बहुत परेशानी रहती है। और अब बारिश में क्या हाल है? अब बारिश में ये पानी खलानो पड़े, बांध चिंती है और खूब पानी भरो रहे, घोटू घोटू तानो। तो उसमें तो बारिश के पानी में तो कोई जंगली कीटाणु या जंतु आमे कीटाणु बीचू भी आ जाए, नैनी में तो कीड़ा भी आमे, कांतर भी आ जाए, बहुत चीजें आमे। तो मकान घर में पानी घुस जाता है? पानी घर में तो घुसे ना, पर ऊंचे मकान है, नीचे जरूर भरा रहता है खूब पानी, सीलन आवे बहुत जोर की। तो आप इस समय कैसी जिंदगी जी रहे हैं, नरक की या स्वर्ग की? नरक की सी जी रहे, स्वर्ग कहाँ पे मिलेगा, नरक में रहने। तो क्या नाम है आपका? आशा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निर्जला एकादशी पर किन्नर समाज ने 2 दिन से शरबत की प्याऊ और भंडारे का आयोजन किया। खेड़ली कस्बे की किन्नर गद्दी गुरु बुलबुल किन्नर की शिष्या परी किन्नर ने एकादशी पर भंडारे तथा शीतल शरबत की प्याऊ लगाई। परी किन्नर खाटू श्याम जी के प्रति आस्था रखती हैं। भंडारा समीपवर्ती कस्बे नदबई में लगा रखा है। अपने किन्नर साथियों के साथ लोगों के सहयोग से प्रसाद वितरित कर रही है। परी किन्नर हमेशा से सामाजिक धार्मिक सरोकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शुक्रवार को शरबत ठंडाई की प्याऊ लगाई। आज शनिवार को भंडारा किया। लोग प्रसाद लेकर परी किन्नर की सराहना कर रहे हैं। वहीं खेड़ली कस्बे में जगह जगह पर निर्जला एकादशी पर ठंडाई, शरबत और विभिन्न प्रकार के पकवानों की स्टॉल और प्याऊ लगाई गई। शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने ईद उल जुहा का पर्व उत्साह से मनाया। इस अवसर पर शहर के नयाबास स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर नमाज अता की। मौलाना अमजद ने नमाज की अगुवाई की और खुदा की बारगाह में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज को पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व देश में प्रेम, शांति और सौहार्द का प्रतीक है और इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाँ, मौलाना जी बताएं, आज जो बकरीद का पर्व मनाया गया है, क्या क्या कार्यक्रम? आज जो है ईद उल अजहा का दिन है, जिसे आप और हम बकरा ईद के नाम से जानते हैं। इसमें खास तौर से कुर्बानी की वजह से इसको याद किया जाता है और मनाया जाता है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था, तो उसी की याद में इसको मनाया जाता है। और पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस त्योहार पे कुर्बानियाँ दी जाती हैं 3 दिन तक। तो अल्लाह पाक जो है कबूल फरमाए और हम तमाम देशवासियों को, जिले वासियों को, सबको जो है अपने राजस्थान वासियों को सबको इस ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करें। आज सुबह क्या क्या करवाया गया ईद के दौरान? आज सुबह जो है शुरू में तकरीर पेश की गई, उसके बाद में ईद का पढ़ाने का तरीका बताया गया, फिर ईद पढ़ाई गई, फिर मुल्क में अमन चैन भाईचारे की दुआ की गई, उसके बाद खुतबा दिया गया और ईद की नमाज मुकम्मल हुई। हाँ जी बताएं, आज ईद उल जुहा और बकरीद का पर्व। आज ईद के इस पावन त्योहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद का ये त्योहार प्यार, प्रेम और भाईचारे का, आपसी सौहार्द का त्योहार है
और अलवर की ये विशेषता रही है कि अलवर के नाम के अंदर भी हम बात करें तो ऐसे अल्लाह वैसे वाहिगुरु वैसे लाड वैसे राम, यानी सारे जो हमारे धर्म हैं उनके नाम कहीं ना कहीं अलवर में जुड़ते हैं। और अलवर की ये संस्कृति रही है, गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे यहाँ पर हमेशा कायम रही है और ये मुबारकबाद मौका है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अलवर के अंदर जब भी कभी धार्मिक आयोजन होते हैं तो एक दूसरे समाज के लोग, चाहे जगन्नाथ जी का रथ निकले तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे ठंडे पानी की प्याऊ लगाते हैं, और चाहे ताजी निकले उस समय हिंदू समाज के लोग पानी की प्याऊ लगाते हैं और सहयोग करते हैं। तो ये आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा बना रहे। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें भी आज हैं जो लगातार ये प्रयास करती हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो प्यार प्रेम और भाईचारा वो कहीं ना कहीं बिगड़े और लोग राजनीतिक फायदा उसका उठा सके। मैं कहना चाहूंगा ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम सब लोग मिलके एक गुलिस्ता बनते हैं और कोई भी ताकत इसको कमजोर नहीं कर सकती। मैं पुनः सबको ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई में निजी कार्य से आए युवक की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार को सोनालेक कंपनी परिसर में हुआ, जब नारनौल के शेखपुर गांव निवासी 31 वर्षीय सोनू धानक अपने साथी रविंद्र के साथ कंपनी में पहुंचे थे। सोनू पीछे से पैदल आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शव को अलवर के सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। उसका सोनू मेरा रविंद्र। कहाँ से आ रहे थे आप? कंपनी में गाड़ी खड़ी अंदर खड़ी थी, हम पैदल पैदल बाहर आ रहे थे। अच्छा, गाड़ी लोड करने के लिए आए थे? हाँ, खाली कराने के लिए। हाँ। तो फिर हम बाहर चले गए तो पीछे से गिर गिरा था, उस पीछे से गाड़ी ने फेट मार दी। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? ट्रक था। ट्रक था। तो तुम आगे चले गए थे? हाँ, हम आगे चले गए थे, पीछे एक ला रहा था। फिर कैसे पता लगा? हम वापिस आए ना, जब वहाँ पर भीड़ हो रही थी। रहने वाले कहाँ के? नारनौल के। शादीशुदा है? हाँ। कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो यहाँ अस्पताल लेके आए कल? नहीं, वो वहाँ पर ही लेके आए थे, एम्बुलेंस गई थी और पुलिस की गाड़ी गई थी। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। ट्रक चलाते हो? नहीं चलाते हो? नहीं, बस साथ आए थे। लोडिंग अनलोडिंग का काम मजदूरी करते हो? हाँ। ये अपने इलाका थाना उद्योगनगर थाना से मैं साधुराम एएसआई आज सामान्य अस्पताल जीएच अलवर में एक एक्सीडेंट की सूचना पर कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में यहाँ आया हूँ। यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार पुत्र श्री सुबेश सिंह धानक निवासी शेखपुरा नारनौल ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मैं व मेरे ताऊ का लड़का MIA में कोई निजी काम से आए थे, तो शाम को करीब 5:30 बजे 6 तारीख को दोनों रोड से जा रहे थे, तो एक ट्रक के चालक ने तेज गति में लापरवाही चलाकर मेरे भाई सोनू पे टक्कर मार दी, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस से लेकर आए थे, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। आज इन्होंने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर पंचायतनामा हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पहली रिपोर्ट पर वापस थाने पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाए। ट्रक चालक फरार है? आज ट्रक चालक मौके से फरार है। घटना पे स्थल से ट्रक को पकड़कर थाने पे लाके सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा किया जा चुका है। अलवर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि थाना एनएबी क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने घासुली ग्राम पंचायत के सरपंच अरशद खान के 2 बेटों को लूट का शिकार बना डाला। घटना 5 जून की रात करीब 9 बजे की है। 17 वर्षीय यूनिस पुत्र अरशद खान और उसका भाई रोहिन बहाला टोल पर अपनी गाड़ी पार्क कर एक टेम्पो में सवार होकर दाऊदपुर पुलिया पहुंचे थे। पुलिया के नीचे साधन का इंतजार कर रहे दोनों भाइयों को एक ई रिक्शा में बैठे 3 लोगों ने कहकर दोबारा अपने टेम्पो में बिठा लिया कि ट्रांसपोर्ट नगर तक छोड़ देंगे, लेकिन रजवट मैदान के पास पहुंचते ही टेम्पो में सवार बदमाशों ने दोनों भाइयों के 2 महंगे मोबाइल और 100 रुपए नगद जबरन छीन लिए। साथ ही दोनों मोबाइलों के पासवर्ड भी पूछकर अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद बदमाश दोनों भाइयों को वहीं उतारकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित यूनिस अपने पिता के साथ थाना एनएबी पहुंच और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम MIR 1 महीने से गाड़ी करके आए और बहाड़ा टूल पर गाड़ी को पार्किंग में करके हमारे साथ हमारा मामा था,
वो नूह चला गया और हमको यहाँ पर छोड़ गया, तुम चले जाओ, मैं नूह चला जाता हूँ। तो हम वहाँ से टेम्पो में बैठा, उस टेम्पो वाले ने हमें दाऊदपुर पुड़िया के ऊपर छोड़ा और उसके ऊपर से हम सीढ़ियों से नीचे उतर गए। तो हम वहाँ पर बैठ किया टेम्पो का। तो वहाँ पर वो टेम्पो वाला आया और उसने कही कि भाई साहब कहाँ जाओगे? हमने कही जेल चौराया। उसने कही कि बैठ जाओ। फिर हमको वो छोड़ गया बाबा सियाराम, बाबा सोगुराम के पुड़िया के नीचे। और फिर वहाँ पर हमने बैठ गया, वहाँ पर भी बस नहीं आई। तो फिर वो वहाँ से चक्कर लगाए थे उन्होंने और फिर वो हाल्टे आए। उन्होंने कही यहाँ पर बस नहीं आएगी, तुम्हें हम ट्रांसपोर्ट नगर में छोड़ जाते हैं। वो हम बैठ गए और वो ले गए, वो रजवट जंगल में ले गए। वहाँ पर दखनी की कर थी और उन्होंने कही कि हम तुम जान से मार देंगे, या तो फोन पैसे जितने भी हैं उन सभी को दे दो। हमने फोन वोन सब चीज़ दे दी, 100 रुपया, और वे छिना लिया। फिर हम टेम्पो का नंबर ले लिया RJ02 EP 2758 और फिर वह हम रेड कलर। और फिर उनके पीछे हम भगा दोनों भाई। मैंने रोड मचाई और युवा के पीछे भगो, नंबर ले लिया। और फिर 2 छोरा दिखा चिमारन का। फिर उनके हमने हमारे पापा को फोन किया, उनके फोन से हमने हमारे पापा को फोन किया और फिर वो हमें थाना में ले गए और फिर पापा आ गए। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के B185W गणपति विहार अलवर से दोपहर 79 वर्षीय परसराम पुत्र नानकराम 23 मई से कहीं बाहर निकल गए हैं। उनके पुत्र सोमवीर यादव ने बताया कि जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता व पायजामा पहना हुआ है और हाथ में लकड़ी की छड़ी है तथा सिर पर सफेद रंग के कपड़े का साफा बांधे हुए हैं, जिनके पास 7568940498 नंबर का मोबाइल है। आखिरी बार तिजारा फाटक पुलिया के नीचे 23 मई को दोपहर 2 बजे उन्हें देखा गया है। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में इंदिरा कॉलोनी बहाला में सुरक्षात्मक प्रावधानों एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने केंद्र का परिचय देते हुए कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही बराबर के शारीरिक अखंडता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों व भेदभाव के संबंध में महिलाओं को शिक्षित होकर अपने अधिकारों को जानना बेहद जरूरी है। पुष्पा देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली संबल योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए दलित महिला आंदोलन के बारे में बताया। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार ने अंधविश्वास से दूर होकर शिक्षा की ओर बढ़ने की बात कही। मौके पर दलित महिलाओं ने आंगनवाड़ी केंद्र के पास व सामुदायिक भवन पर शराबियों के जमावड़े एवं अवैध शराब बिक्री पर भी रोक लगवाने की बातें कही। मुबारकपुर ग्राम पंचायत के गांव थोकदार बास में शनिवार को माता रानी की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शिव मंदिर निर्माण विकास समिति थोकदार बास के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह तथा विशिष्ट अतिथि मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह एवं उप सरपंच गुरविंदर सिंह रहे। शिव मंदिर निर्माण विकास समिति के प्रहलाद कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात्रि को मां भगवती का प्रथम विशाल जागरण किया गया, जिसमें पलवल के कलाकारों के द्वारा विभिन्न मनमोहक झांकियों के साथ मधुर भजनों का गुणगान किया गया। जागरण में गांव सहित आसपास के श्रद्धालु मौजूद रहे। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शनिवार को मुबारकपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। सीएचसी पर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मरीजों को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था और मरीज परेशान भी हो रहे थे। मौके पर मौजूद मरीजों एवं ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में पिछले 4 माह से डॉक्टर नहीं है। मुबारकपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां रोजाना करीब 120 से अधिक मरीजों की ओपीडी है, बिना डॉक्टर के चल रहा है। डॉक्टर के नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर के नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार के लिए या दूर दराज के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर झोला छाप से उपचार कराना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर से फोन पर वार्ता करते हुए उन्हें सीएचसी पर डॉक्टर लगाने के निर्देश दिए।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज अलवर शहर के रेलवे स्टेशन के आसपास एवं बस स्टैंड स्थित विभिन्न दुकानों के नमूनीकरण एवं निरीक्षण की कार्रवाई निर्देश आयुक्तालय से प्राप्त हुए थे। अलवर खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल एवं विश्व बंधु गुप्ता द्वारा बस स्टैंड के अंदर से एवं रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित दुकानों, विभिन्न फूड स्टॉल का निरीक्षण किया जाकर उन्हें साफ सफाई से कार्य करने एवं अपना लाइसेंस अपनी दुकान पर लगा के रखने को निर्देशित किया गया। 5 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाए गए। 6 दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 की पालना सही नहीं पाए जाने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गांव बंबोरा की बावड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्ति एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बावड़ी सरोवर जल पूजन से हुई। इसके पश्चात उपस्थित अतिथिगणों ने सरोवर की पाल पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया। तत्पश्चात विभिन्न अतिथियों ने जल, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के महत्व पर विचार व्यक्त किए। फर्जी फाइनेंस बैंक बनाकर लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाकर साइबर ठगी करने के अपराध में गोविंदगढ़ पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी काफी समय से साइबर ठगी करने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर कोट कासिम सहित क्षेत्र भर में अनेकों सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा ठंडे व मीठे पानी की छबीलें लगाकर राहगीरों व यात्रियों के लिए जल सेवा की गई। निर्जला एकादशी पर क्षेत्र के लोगों में खासी श्रद्धा देखी गई, जिसके चलते कोट कासिम सहित क्षेत्र भर में मंदिरों व आश्रमों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। शुक्रवार को ग्राम पंचायत पुर गांव नीमलाका में पानी की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष पदम चौधरी ने महिलाओं की समस्याएं सुनी। वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में 3 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। RLP अध्यक्ष पदम चौधरी ने विभाग के अधिकारियों के समस्या शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। भवानी तोप स्थित मिनी सचिवालय कांग्रेस सरकार के समय में बनकर तैयार हुआ। बीजेपी सरकार सचिवालय के रखरखाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से जिला सचिवालय में गंदगी का अंबार है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी सरकार के मिशन चलाकर जिले को साफ सुथरा रखरखाव करवाया जा रहा है, ऐसे में सचिवालय की ओपनिंग के समय फव्वारे चालू करवाए गए थे, जिनकी आज स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले की रखरखाव, स्वच्छता को लेकर साफ सफाई करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जहां जिला प्रशासन रहता है, उसी जगह पर गंदगी के अंबार अत्यधिक है। फव्वारे वाली जगह पर पाइप टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जिनकी लाइट भी खराब हो रही है। उस जगह पर गंदगी भी अत्यधिक हो रही है। दूसरी ओर सचिवालय के बेसमेंट में तो गुटखे के पाउच भारी मात्रा में है। सीढ़ियों में मकड़ियों के जाले व मिट्टी जमी हुई देख सकते हैं। रखरखाव को लेकर जिला प्रशासन ने कर्मचारी को नियुक्त किया हुआ है, उसके बावजूद भी सचिवालय की हालत बदतर हो रही है। युवक ने बताया कि जहां जिला प्रशासन विराजमान रहता है, उसके बावजूद भी सचिवालय की स्थिति दयनीय होती है। बिल्डिंग को जिला प्रशासन संभाल नहीं पा रहा। कई महीनों से यहाँ की साफ सफाई भी नहीं हो रही। सचिवालय के टॉयलेटों की तो स्थिति बहुत खराब है, चारों तरफ बदबू ही बदबू है। अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित नमन होटल के पीछे दावत रेस्टोरेंट होटल के द्वारा वातावरण को दूषित किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग
विभाग व नगर निगम की टीम बेखबर है। बचे हुए भोजन को रोड के किनारे डाल देते हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में वे रोड किनारे पड़ा भोजन सड़ता रहता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। ऐसा ही नजारा नमन होटल के पास खुदनपुरी व सूर्यनगर को जाने वाले रास्ते पर दावत रेस्टोरेंट होटल पर बना हुआ है, जिसका संचालक कमल खान द्वारा रात का बचे भोजन को रोड के किनारे डाल देता है, जिसकी वजह से गर्मी के माहौल में वह भोजन सड़ता रहता है, जिससे रोड पर आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा बदबू का सामना करना पड़ता है। सुबह के समय जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उन्हें स्वच्छ हवा के बजाय बदबूदार वातावरण में से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम व नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देने के बाद भी किसी भी तरीके की रेस्टोरेंट वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट वाले को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम व नगर निगम लाचार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक अलवर की ओर से शुक्रवार को 251 किलो ठंडाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल के सभी सदस्यों द्वारा बाबा श्याम की पूजा अर्चना करने के साथ शुरू किया गया। मार्ग से गुजरने वाले राहगीर तथा वाहनों में बैठे हुए सभी लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत दिलाने के लिए ठंडाई का प्रसाद पिलाया गया। हरसौली कस्बे में शुक्रवार को कस्बे व विभिन्न स्थानों सहित मथुरा दास आश्रम पर निर्जला एकादशी पर ठंडे व मीठे पानी की छबील लगाकर लोगों को पानी पिलाकर पुण्य कमाया। माता रोड खैरतल परशुराम भवन में ठंडाई का आयोजन हुआ। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी ने बताया कि निर्जला एकादशी पर ब्राह्मण समाज के त्रिलोक चंद शर्मा के नेतृत्व में परशुराम भवन में ठंडाई का परशुराम भगवान को भोग लगाकर वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों राहगीरों ने ठंडाई का प्रसाद ग्रहण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी।
टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निर्जला एकादशी के आध्यात्मिक पर्व पर सोनी हॉस्पिटल में सोनी हॉस्पिटल, रोटरी क्लब, भिवाड़ी शक्ति, भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में सोनी हॉस्पिटल में ठंडे मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर आशियाना उत्सव के सभागार में 2025 की थीम प्लास्टिक रिमूवल पर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार के मुख्य विषय थे प्लास्टिक मैनेजमेंट सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सेमिनार के प्रथम मुख्य वक्ता थे ओम प्रकाश रात्रा, सेवानिवृत्त उप प्रमुख, भवन निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, शहरी विकास मंत्रालय, जिन्होंने बताया कि प्लास्टिक प्रबंधन का अर्थ है प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संभालना, रिसाइकिल करना और निपटान करना। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, रिसाइकिल करने योग्य प्लास्टिक का ही अधिकतम उपयोग करने और प्लास्टिक के कचरे को पर्यावरण के लिए सुरक्षित तरीके से निपटान करने के बारे में बताया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन खैरतल तिजारा द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, पुरानी अनाज मंडी खैरतल में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं एवं पर्यावरणीय नाट्यों का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं अन्य अतिथि गणों ने दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर बंबोरा बावड़ी पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान द्वितीय दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्ति एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरोवर जल पूजन से हुई। इसके पश्चात उपस्थित अतिथिगणों ने सरोवर की पाल पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया। तत्पश्चात विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने जल, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के महत्व पर विचार व्यक्त किए। पवित्र निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर यार अनमूल्य फाउंडेशन द्वारा भीषण गर्मी में प्यासे राहगीरों के लिए जल सेवा का आयोजन किया गया। ये एकादशी व्रतों में सबसे कठिन मानी जाती है और इस दिन जल पिलाने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। फाउंडेशन के सदस्यों ने सार्वजनिक स्थलों पर ठंडे पानी, बर्फ और अन्य व्यवस्थाओं के साथ स्टॉल लगाकर जल सेवा की। इस सेवा का उद्देश्य था जरूरतमंदों को राहत देना और मानवता का संदेश फैलाना। आरएचआई मैग्नेसाइट इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी ने यूसीएसकेएम स्कूल के प्रांगण में 101 पौधे लगाकर इस वर्ष के विश्व पर्यावरण सप्ताह का आगाज किया। कंपनी के पदाधिकारी महिपाल शर्मा ने बताया कि हमारी कंपनी हर वर्ष पर्यावरण रक्षा हेतु बड़े स्तर पर पेड़ लगाने का कार्य करती है और हर वर्ष अनेकों संस्थाओं को पेड़ उपलब्ध कराती है, जिससे हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को अच्छा बना सकें। आगामी 2 महीने में बड़े स्तर पर कंपनी पेड़ मंगवाएगी और जगह जगह प्लांटेशन का काम किया जाएगा। खेड़ली में रेलवे फाटक पर मेंटेनेंस का कार्य जारी है, जिससे दिन भर जाम और ट्रैफिक को लेकर पुलिस की मशक्कत हुई। गेट नंबर 68 पर 6 और 7 तारीख शाम तक मेंटेनेंस का कार्य चलेगा। जयपुर भरतपुर जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। खेड़ली थाना पुलिस तथा आरपीएफ के जवान लगातार वाहनों की निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। दिन भर समूची फाटक से तथा प्रीतमपुरा फाटक से वाहनों को निकाला जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यदि प्रस्तावित हिंडौन रोड रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य हो जाता तो लोगों को परेशानी नहीं होती। थाना पुलिस का जाब्ता समूची रेलवे फाटक पर खड़ा हुआ मौजूद है। इस समय क्या किस वजह से खड़ा हुआ है जाब्ता? ये सर क्या है कि अपने हिंडौन रेलवे फाटक पर जिसमें रेलवे का वर्क चल रहा है, तो 6 और 7 2 दिन के लिए वो बंद रहेगा। तो इस फाटक पर क्या है कि जाम की स्थिति होने की वजह से तो जाम को खुलवाने के लिए यहाँ पर जाब्ता आया है थाने से और जाम को खुलवा दिया गया है और सुचारू रूप से आवागमन चल रहा है। आपका शुभ नाम? कुंवर सिंह। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने
कल थानागाजी के गांव जोधावास में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में शिरकत कर रिलैक्सो कंपनी के CSR फंड से निर्मित चौक डैम का उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 20 जून तक भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार आदि कार्य कराए जाने के साथ साथ सामूहिक सहभागिता से पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से आमजन को जल व पर्यावरण का संरक्षण करने हेतु प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्रारंभ किए वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान से वर्षा जल को सहेजकर भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के उद्देश्य से जल संचय संरचनाओं के निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार, पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियां 20 जून तक आयोजित की जा रही हैं। जिले में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राजगढ़ ब्लॉक के दूरस्थ गांव फिरोजपुर जागीर में नरेगा योजना से बने अमृत सरोवर, फिरोजपुर खालिसा में नरेगा से ही बने मैजिक पिट, राजगढ़ शहरी क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गंगा बाग की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य, राजपुरा बड़ा गांव में प्राचीन मलानी महादेव की बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य और टहला तहसील में स्थित मानसरोवर बांध पर वंदे गंगा अभियान के जिले में हुए शुभारंभ से ग्रामीणों का जल संरक्षण मुहिम के प्रति जागरूकता के साथ इस अभियान से न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री के द्वारा जल संरक्षण के लिए संचालित वंदे गंगा अभियान की खुले मन से सराहना भी कर रहे हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।